हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो स्टूडेंट्स, आज बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो इसका आज सिलेबस हम बता रहे हैं। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है वो सब इसमें एक्सप्लेन करा जा रहा है। तो स्टूडेंट, जो बीपीएड 2 साल की है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 2 साल में हो जाएगी। और हम अभी बीपीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस बता रहे हैं। तो इसमें जो बीपीएड फर्स्ट ईयर में आपके 8 पेपर होंगे। 8 पेपर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के होंगे। तो इसमें ये कोर्स कोड है, और ये सब्जेक्ट है, और ये इंटरनल मार्क्स हैं, और ये एक्सटर्नल मार्क्स हैं, और ये टोटल मार्क्स हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है वो ये है कि 70 जो नंबर हैं ये आपके थ्योरी के हैं, और इसमें 30 नंबर वो प्रैक्टिकल के हैं। तो 7 + 30 100 हो गए। तो इसमें आपके 8 सब्जेक्ट हैं। 8 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट है, इसका कोर्स कोड है CC 101। सब्जेक्ट नेम है हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इसमें पढ़ना है आपको हिस्ट्री और प्रिंसिपल्स के सिद्धांत, फिजिकल एजुकेशन के क्या क्या इतिहास है और क्या क्या सिद्धांत हैं। सेकेंड पेपर आया, कोर्स कोड है इसका CC 102, और पेपर नेम है जो सब्जेक्ट आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये भी 70 मार्क्स का। टोटल सारे पेपर ही 70 मार्क्स के होंगे, और फिर सभी पेपर के इंटरनल मार्क्स भी होंगे, वो 30 मार्क्स के होंगे। तब पेपर आपका 100 मार्क्स का बनेगा। तो तीसरा पेपर है, उसका कोर्स कोड है CC 103। तीसरा पेपर है हेल्थ एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इसमें पर्यावरण अध्ययन करना है और जो हमारी हेल्थ है उसकी शिक्षा लेनी है। तो चौथा पेपर है CC 104, इसका कोड है, और सब्जेक्ट नेम है योगा एजुकेशन। तो ये उसमें योगा के बारे में पढ़ाया जाएगा। और नेक्स्ट 5वां सब्जेक्ट है, वो उसका कोर्स कोड है CC 105, और सब्जेक्ट नेम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इन फिजिकल एजुकेशन। तो जो शिक्षण की जो तकनीक है, शिक्षण की विधियां हैं कि हम कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे टीचिंग कर सकते हैं, शारीरिक शिक्षा में उसका अध्ययन करना है। छठा सब्जेक्ट है CC, जो उसका कोर्स कोड है CC 106, और सब्जेक्ट नेम है ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट 7वां सब्जेक्ट है CC 107, इसका कोड है, और सब्जेक्ट नेम है ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग। तो जो ऑफिशियल्स हैं उनका क्या क्या वर्क होता है वो ऑफिशिएटिंग में पढ़ाया जाएगा, और जो हम किसी एथलीट को ट्रेंड करते हैं, उसकी कोचिंग देते हैं, उसको कोचिंग में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट कोर्स कोड होगा CC 108। तो क्रम से हैं 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 108। उसका सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट। तो इसमें जो स्पोर्ट्स का न्यूट्रिशन है और जो इसका भार प्रबंधन, वो सब इसमें पढ़ा जाएगा। 100 मार्क्स के हो गए, तो 800 नंबर के हो गए। 100 × 8 800। अब इन सब्जेक्ट के डिटेल्ड सिलेबस बताना है कि पहले सब्जेक्ट में क्या क्या है, दूसरे में क्या क्या है, तीसरे में क्या क्या है, वो देखते हैं। तो हमारा ये पहला पेपर आ गया, CC 101 का कोड हो गया हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये सब्जेक्ट है। तो इसमें 3 यूनिट हैं, 4 यूनिट हैं इसमें, और 4 यूनिट में 4 यूनिटों का सिलेबस बताया जा रहा है। तो पहले यूनिट में इंट्रोडक्शन है इसके बारे में, मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसकी परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है इसके बारे में, और उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। सेकंड, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो सारे शिक्षा है उसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है वो इसके बारे में बताया जाएगा। थर्ड है इंपोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन प्रेजेंट एरा, सारे शिक्षा का महत्व क्या है आधुनिक काल में, वो इसमें बताया जाएगा। फोर्थ है मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन, तो जो फिजिकल एजुकेशन के बारे में मिसकंसेप्शंस हैं वो क्या क्या हैं वो इसके बारे में। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एजुकेशन विद जनरल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन का जनरल एजुकेशन जो है हमारी, उसका क्या संबंध है वो इसमें है। और नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन एज एन आर्ट एंड साइंस, फिजिकल एजुकेशन एक कला और विज्ञान की तरह ट्रीट करते हैं हम इसको, इसके बारे में इसका पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट सेकंड,
इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, इसके बारे में पढ़ा जाएगा और इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़े जाएंगे वो देख लेंगे। तो ये देखना। नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड 3250 बीसी से 2500 बीसी तक, तो इसमें इंडस वैली के बारे में पढ़ाना। और ये वैदिक पीरियड 2500 बीसी से 600 बीसी, ये वैदिक काल के बारे में पढ़ाना है। और नेक्स्ट अर्ली हिंदू पीरियड 600 बीसी से 320 एडी एंड लेटर हिंदू पीरियड 320 एडी से 1000 एडी, इसके बारे में। उसके बाद मिडाइवल पीरियड है जो मध्यकालीन भाग है, वो 1000 एडी से 1757 एडी। उसके बाद ब्रिटिश पीरियड है जो ब्रिटिश काल है 1947 के पहले का। फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर 1947, तो ये हमारा जब स्वतंत्रता मिल गई थी हमको उसके बाद का इसमें पढ़ना है, और 1947 जो बिफोर है वो इसमें पढ़ना है ब्रिटिश काल में। उसके बाद नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ अखाड़ा एंड व्यायामशाला, तो जो हमारे कुश्ती के अखाड़ा हैं और व्यायामशाला हैं, जिम वगैरह हैं, उनका कंट्रीब्यूशन फिजिकल एजुकेशन में क्या है उसके बारे में इसमें पढ़ना है। और नेक्स्ट है YMCA एंड इट्स कंट्रीब्यूशन, तो YMCA ये शारीरिक शिक्षा का पहला स्कूल है YMCA, और इसके कंट्रीब्यूशंस क्या हैं ये हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो थर्ड यूनिट में फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में क्या पढ़ना है। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, ह्यूमनिज्म, एक्सेंटलिज्म एंड इंडियन फिलोसफी एंड कल्चर, तो इसके बारे में इसको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है फिटनेस एंड वेलनेस मूवमेंट इन द कंटेम्प्रेरी प्रोस्पेक्टिव्स, तो इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स फॉर ऑल एंड इट्स रोल इन द मेंटेनेंस एंड प्रमोशन ऑफ फिटनेस, तो ये हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। अब नेक्स्ट फोर्थ यूनिट किसकी है, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो जो प्रिंसिपल्स क्या क्या है फिजिकल एजुकेशन के वो उसमें पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट हो गया बायोलॉजिकल, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। नेक्स्ट है एज एंड जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स, लिंग और आयु की जो विशेषताएं हैं वो उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद बॉडी टाइप्स, जो हमारे बॉडी के प्रकार हैं, सोमेटोटाइप एक्सेट्रा वगैरह। उसके बाद एंथ्रोपोमेट्रिक डिफरेंस, इसमें ये पढ़ेंगे। फिर साइकोलॉजिकल, नेक्स्ट लर्निंग टाइप्स एंड लर्निंग कर्व, जो सीखने के प्रकार हैं और सीखने के कर्व जो है, जो कर्व बताया गया है सीखने का, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, तो सीखने के जो नियम और सिद्धांत हैं वो इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एटीट्यूड, इंटरेस्ट, कॉग्निशन, इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। सोशोलॉजिकल, इसके बारे में सोसाइटी एंड कल्चर। नेक्स्ट सोशल एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। और नेक्स्ट है लीडरशिप, इसके बारे में। और नेक्स्ट सोशल इंटीग्रेशन एंड कोहेसिवनेस, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट सब्जेक्ट था। और सेकंड सब्जेक्ट है सेकंड सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो इसका कोड हो गया CC 102, सब्जेक्ट नेम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और इसका यूनिट फर्स्ट में क्या क्या बताया गया है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ, इसमें भी 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट में फर्स्ट यूनिट में क्या क्या है वो देखते हैं। तो इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सेकेंड इंट्रोडक्शन ऑफ सेल एंड टिश्यू, तो कोशिका और ऊतक का क्या परिचय है वो इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट द अरेंजमेंट ऑफ द स्केलेटन, इसके फंक्शन पढ़ने, ऑफ द स्केलेटन रिब्स पढ़नी एंड वर्टिब्रल कॉलम पढ़ने एंड द एक्सट्रीमिटीज। नेक्स्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी एंड देयर टाइप, ये सब इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट जेंडर डिफरेंस इन द स्केलेटन। नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल के जो मांसपेशिक प्रकार है मसल के, वो सब इसमें पढ़ने हैं। सेकेंड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, इसमें सिस्टम्स हैं सारे, जो हमारे बॉडी के तंत्र हैं सारे वो पढ़ने हैं। पहला तंत्र कौन सा, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है वो पढ़ना है। सेकेंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो श्वसन तंत्र है उसके बारे में पढ़ना है। द डाइजेस्टिव सिस्टम,
जो हमारा पाचन तंत्र है उसके बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट द एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हमारे एंडोक्राइन ग्रंथियां हैं, पिट्यूटरी लाइक थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रिएटिक, सेक्स ग्लैंड जितने भी हैं। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में पढ़ना है, उसके फंक्शंस पढ़ने और इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन सब इसमें पढ़ना है। सेंस ऑर्गन, जो हमारे संवेदी अंग हैं वो सारा सब इसमें पढ़ना है। हमारा ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द आई एंड ईयर, जो हमारे आई आंख हो गया, ईयर कान हो गया, जो कान और ये आंख है हमारे सेंस ऑर्गन, इन सब के बारे में इनके स्ट्रक्चर फंक्शन सब पढ़ने हैं। नेक्स्ट यूनिट थर्ड में डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी एंड इट्स इंपोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ये पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, तो उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है नर्व कंट्रोल ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नेक्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस इट। नेक्स्ट है फ्यूल फॉर मस्कुलर एक्टिविटी। एंड नेक्स्ट रोल ऑफ ऑक्सीजन, फिजिकल ट्रेनिंग, ऑक्सीजन डेप्थ, सेकेंड विंड, वाइटल कैपेसिटी, ये सब हमारा यूनिट थर्ड में है। यूनिट फोर्थ में क्या है? इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उस पर हमारी एक्सरसाइज जो हम करते हैं, हम ट्रेनिंग करते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसका श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग ऑफ मस्कुलर सिस्टम, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं मांसपेशी तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, वो क्या प्रभाव पड़ता है, सब उसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस, वार्मिंग अप, कंडीशनिंग एंड फटीग, ये सब इसमें पढ़ना है, कंडीशनिंग, फटीग वगैरह। नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंपटीशन, तो जब हम कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं तो उस कंपटीशन से पहले की डाइट क्या होनी चाहिए, उसके दौरान क्या होना चाहिए, और कंपटीशन के बाद हमारी क्या डाइट होना चाहिए, उसका पूरा कॉन्सेप्ट, तो हमारा संतुलित आहार का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो सब इसके अंदर पढ़ा जाएगा। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा एक कोर्स कोड है CC 103 और सब्जेक्ट नेम है हेल्थ एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इसमें भी 4 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में हेल्थ एजुकेशन, तो हेल्थ एजुकेशन में इसका कॉन्सेप्ट, डायमेंशंस, स्पेक्ट्रम एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ये सब इसमें पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ इंस्ट्रक्शन, हेल्थ सुपरविजन, सब इसमें पढ़ना है। एम, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, सब इसमें पढ़ना है। अभी हेल्थ सर्विस एंड गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन इन पर्सनल हाइजीन, ये भी इसमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स ये अभी मैं सिलेबस बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आपकी क्लास कराई जाएंगी। क्लास दोनों लैंग्वेज में होंगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में, जिससे भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आए। यूनिट सेकेंड हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, भारत में जो हेल्थ प्रॉब्लम हो क्या क्या है, तो कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो ये सारे संचारी रोग और असंचारी रोग सब इसी में है। तो ओबेसिटी, मोटापा हो गया, ये मेल न्यूट्रिशन हो गया, एडल्ट्रेशन हो गया इन फूड, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन, ये सब इसमें हो गया। नेक्स्ट है पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन फॉर स्कूल्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस, रोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल्स, ये सब इसमें पढ़ना है हेल्थ प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट है हेल्थ सर्विस, केयर ऑफ स्किन, नेल्स, आई हेल्थ सर्विस, न्यूट्रिशनल सर्विस, हेल्थ अप्रेजल, हेल्थ रिकॉर्ड, हेल्थफुल स्कूल एनवायरनमेंट, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर एक्सेट्रा, ये सब इसमें पढ़ना है। तो यूनिट्स थर्ड क्या आ गई, एनवायरमेंटल साइंस, तो इसमें एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन, स्कोप, नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, सेलिब्रेशन ऑफ वेरियस डेज इन रिलेशन विद एनवायरमेंट। नेक्स्ट है प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड प्रोबेशन ऑफ प्लास्टिक बैग या उसका कवर, ये सब इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है रोल ऑफ स्कूल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में पढ़ना है थर्ड यूनिट में।
उसके बाद फोर्थ यूनिट है नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिलेटेड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो क्या क्या इश्यूज है? वाटर रिसोर्स, फूड रिसोर्स एंड लैंड रिसोर्स, उसकी डेफिनेशन, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, जितने भी प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सब वगैरह वगैरह। थर्मल पॉल्यूशन। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। नेक्स्ट रोल ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्या रोल है। नेक्स्ट पेपर हमारा, इसका कोर्स कोड है CC 104 और पेपर नेम योगा एजुकेशन। तो इसमें भी 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट में फर्स्ट यूनिट का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद उसमें क्या क्या पढ़ा जाएगा इंट्रोडक्शन में, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योगा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा, योगा इन अर्ली उपनिषद। जो हमारे उपनिषद में जो पहले के पूर्व उपनिषद है उनमें योगा क्या के लिए क्या बताया गया वो सब इसमें पढ़ना है। तो योग सूत्र, जनरल कंसिडरेशन, नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ योगा इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, उसका आवश्यकता और महत्व उसके क्या है उसमें पढ़ना है। यूनिट सेकंड है फाउंडेशन ऑफ योगा। तो अष्टांग योग पढ़ने हैं, या 8 योग हैं। अष्टांग योग, अष्ट प्लस अंग, अष्ट मीन्स 8, योग अंग मीन्स अंग। जो 8 अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस सब इनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है योगा इन भगवत गीता। तो भगवत गीता में योग कितने प्रकार के बताए हैं? कर्म योग, राजयोग, जनन योग, भक्ति योग। तो ये इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट यूनिट थर्ड, इसमें क्या आसन के बारे में पढ़ा गया। आसन, इफेक्ट ऑफ आसन एंड प्राणायाम इन वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो हमारे बॉडी के विभिन्न तंत्र हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड रेगुलेटरी सिस्टम, तो ये रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो सॉरी रेगुलेटरी नहीं सर्कुलेटरी, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके बारे में इसको पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ आसन, आसन का क्या प्रभाव है, प्राणायाम का क्या प्रभाव है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ आसनास विद स्पेशल रेफरेंस टू फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसेस ऑफ रिलैक्सेटिव मीडिएटिव पोस्चर ऑन वेरियस सिस्टम ऑन द बॉडी। तो ये इसके पोस्चर के बारे में, जो वेरियस सिस्टम है इनके पोस्चर के बारे में बताया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बंध और मुद्रा। तो हमारे बंध हैं और मुद्रा, इनके बारे में बताया जाएगा। और ये क्रिया, हमारी क्रिया कितने प्रकार की, त्राटक क्रिया, नौली क्रिया वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है यूनिट 4 योगा एजुकेशन। तो उसमें बेसिक और अप्लाइड एंड एजुकेशन एक्शन रिसर्च इन योगा। तो योगा के बारे में पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन योगिक प्रैक्टिस एंड फिजिकल एक्सरसाइज। तो योगा की जो अभ्यास है और जो शारीरिक एक्सरसाइज है उनके बीच क्या अंतर है, ये सब इसमें पढ़ना है। योगा एजुकेशन सेंटर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। नेक्स्ट कंपटीशन इन योगासन। तो ये योगा कंपटीशन वगैरह सब इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा 5th पेपर, जिसका कोड होगा CC 106 और इसमें ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन फिजिकल एजुकेशन ये पढ़ना है। तो यूनिट इसमें भी 4 होंगी। 4 यूनिट में, पहली यूनिट में ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में पढ़ना। मीनिंग एंड इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड प्यूपिल लीडर, इसके बारे में पढ़ना। नेक्स्ट प्लानिंग एंड देयर बेसिक प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है प्रोग्राम प्लानिंग, मीनिंग, इंपोर्टेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग इन फिजिकल एजुकेशन। तो हमारे जो प्रोग्राम की योजना बनाने के सिद्धांत क्या है, अर्थ क्या है, महत्व क्या है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के कार्य क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, इवेल्युएटिंग, इनोवेटिंग, सब इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट 2, इसमें ऑफिस मैनेजमेंट, रिकॉर्ड रजिस्टर एंड बजट, ये सब इसमें पढ़ना है। ऑफिस मैनेजमेंट, मीनिंग, डेफिनेशन, फंक्शन एंड काइंड्स ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स, मेंटेनेंस ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैश रजिस्टर, फिजिकल एफिशिएंसी रिकॉर्ड, मेडिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, सब इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट बजट, बजट के मीनिंग क्या है, इंपोर्टेंस क्या बजट मेकिंग का, सब इसमें पढ़ना। नेक्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ ए गुड बजट, सोर्स ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रिपरेशन ऑफ बजट, सब इसमें पढ़ना। यूनिट थर्ड क्या है,
फैसिलिटीज एंड टाइम टेबल मैनेजमेंट। तो इसका क्या क्या पढ़ना है इसमें? फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडोर आउटडोर, केयर ऑफ स्कूल बिल्डिंग, जिम्नाजियम, स्विमिंग पूल, प्ले फील्ड, प्ले ग्राउंड, सब इसमें पढ़ना है। इक्विपमेंट क्या क्या हो सकते हैं, नीड, इंपोर्टेंस, परचेज, केयर एंड मेंटेनेंस, उसका क्या क्या मेंटेनेंस है, क्या क्या केयर है, परचेज कैसे करना है। टाइम टेबल मैनेजमेंट, मीनिंग, नीड, इंपोर्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग टाइम टेबल, तो इसके अर्थ, आवश्यकता और महत्व क्या क्या है टाइम टेबल के, सब इसमें पढ़ना है। यूनिट 4 था कंपटीशन ऑर्गेनाइजर, हम कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इंपोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट का क्या महत्व है, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, कितने प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं, इट्स ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट है, लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट, सब इसमें पढ़ना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एथलेटिक मीट, कोई हम एथलेटिक मीट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे होगा वो सब इसमें पढ़ना है। स्पोर्ट्स इवेंट, इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट प्लानिंग, तो स्पोर्ट्स के जितने भी इवेंट हैं हम उनको इंट्रामुरल क्या बुलाते हैं, एक्स्ट्रामुरल किसको बुलाते हैं, वो सब टूर्नामेंट की प्लानिंग। अगर हम कोई इंट्रामुरल इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक्स्ट्रामुरल इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसका टूर्नामेंट के क्या क्या प्लान बना सकते हैं, वो सब इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा 7वां पेपर, 7वां पेपर का नाम है, कोड हो गया CC 107 और ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग। तो इसमें यूनिट 4 है। यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग, तो क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसका ऑफिशिएटिंग कोचिंग का, इंपोर्टेंस एंड प्रिंसिपल पढ़ेंगे ऑफिशिएटिंग की, रिलेशन ऑफ ऑफिशियल एंड कोच विद मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के साथ ऑफिशियल और कोच का क्या संबंध होना चाहिए, प्लेयर्स एंड स्पेक्टेटर्स, मेजर ऑफ इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग, सब इसमें पढ़ना है। यूनिट सेकंड है कोच एज ए मेंटर, इसमें क्या क्या होगा, ड्यूटीज पढ़ेंगे कोच की, क्या क्या ड्यूटी होती है इन जनरल, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट गेम, गेम के दौरान, गेम के पहले, गेम के बाद क्या क्या ड्यूटी होती है कोच की, सब इसमें पढ़ेंगे। फिलोसफी ऑफ कोचिंग, कोचिंग की फिलोसफी पढ़ेंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए कोच ऑन एंड ऑफ द फील्ड, तो फील्ड में जब हम ट्रेनिंग करा रहे हैं उस टाइम हमारी क्या जिम्मेदारी होंगी, फील्ड में ट्रेनिंग कराने के बाद क्या जिम्मेदारी होंगी, सब इसमें पढ़ेंगे। तो साइकोलॉजी ऑफ कंपटीशन एंड कोचिंग, हमें कंपटीशन में हम स्टूडेंट्स ले जा रहे हैं, प्लेयर ले जा रहे हैं, उसमें उनकी साइकोलॉजी कैसे चेंज करनी है, जीतने के प्रति कैसे उत्साहित करना है, वो सब इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल्स, तो ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल कोच की पढ़ ली, अब ऑफिशियल जो आधिकारिक व्यक्ति हैं उनकी ड्यूटी पढ़नी है। जनरल, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट गेम, गेम के बाद, गेम के पहले, गेम के दौरान, सब पढ़ना है। फिलोसफी ऑफ ऑफिशिएटिंग, फिलोसफी क्या ऑफिशिएटिंग की, मैकेनिक्स क्या ऑफिशिएटिंग की, पोजीशन, सिंगल एंड मूवमेंट एक्सेट्रा, एथिक्स क्या ऑफिशिएटिंग की, सब इसमें पढ़ना है। यूनिट 4, क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ कोच एंड ऑफिशियल, तो क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कोच एंड ऑफिशियल की, तो क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ कोच एंड ऑफिशियल, जनरल रूल्स ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, एलिजिबिलिटी रूल्स ऑफ इंटर कॉलेजिएट एंड इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, प्रिपरेशन ऑफ टीएडीए बिल, जो टीएडीए बिल तैयार करने हैं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इंटर कॉलेजिएट गेम खेलने के लिए, इंटर यूनिवर्सिटी गेम खेलने के लिए, वो सब इसमें करना है। इंटीग्रिटी एंड वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स, ये भी इसमें ही पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा ये लास्ट पेपर बचा है, इसका कोड है CC 108 और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट, तो इसमें इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट इसमें भी 4 होंगी। फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, तो इसमें स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का परिचय पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, बेसिक न्यूट्रिशन गाइडलाइन पढ़नी है, रोल पढ़ना है न्यूट्रिशन का स्पोर्ट्स में क्या है, फैक्टर टू कंसीडर फॉर डेवलपिंग न्यूट्रिशन प्लान, तो कोई हम दिनचर्या बना रहे हैं अपनी न्यूट्रिशन की, हमें न्यूट्रिशन प्लान अपना खाने की आहार योजना कैसी है हमारी, वो डेवलपिंग उसकी कैसी है, वो सब इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट सेकंड, इसमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है, इंजेक्शन टू एनर्जी मेटाबॉलिज्म, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, फैट के बारे में, तो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मीनिंग, क्लासिफिकेशन एंड इट्स फंक्शन, रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के दौरान कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन का क्या रोल होना चाहिए, वो सब इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है विटामिन, मिनरल्स, वाटर, इसका मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन एंड इट्स फंक्शन, इसके वर्गीकरण कीजिए और इसका कार्य क्या है, सब इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है रोल ऑफ हाइड्रेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज,
तो एक्सरसाइज के दौरान हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, वाटर बैलेंस बनाना है, न्यूट्रिशन, डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी, एक्सपेंडिचर कितनी है, हम कितनी कैलोरी व्यय कर रहे हैं, व्यय मीन्स खर्च, कितनी कैलोरी हम खर्च कर रहे हैं, कितनी कैलोरी हमें चाहिए, वो सब इसमें उसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यूनिट 3 न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग ऑफ वेट मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ वेट मैनेजमेंट इन मॉडर्न एरा, फैक्टर अफेक्टिंग वेट मैनेजमेंट एंड वैल्यूज ऑफ वेट मैनेजमेंट, सब इसमें पढ़ना। बीएमआई का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बॉडी मास इंडेक्स जो है, ओबेसिटी एंड हैजार्ड, myth of sport reduction, dieting versus exercise for weight control, common myths about weight loss। तो वेट लॉस के ऊपर जो कॉमन मिथ है वो पढ़नी है। ओबेसिटी, इसकी डेफिनेशन, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ ओबेसिटी, कितने प्रकार की होती है, सब पढ़ना है। हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, ओबेसिटी कॉज एंड सॉल्यूशंस ऑफ ओवरकमिंग ओबेसिटी, सब इसमें पढ़ना है। यूनिट 4 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग ऑफ वेट मैनेजमेंट। तो वेट मैनेजमेंट की क्या योजना के चरण हैं वो सब इसमें पढ़ना। न्यूट्रिशन, डेली कैलोरी इनटेक एंड एक्सपेंडिचर, हमारी इनटेक एंड अपटेक क्या करना है, डेली कैलोरी कितनी लेनी है, कितनी खर्च करनी है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिजायरेबल बॉडी वेट, ये सब इसमें पढ़ना। बैलेंस्ड डाइट फॉर इंडियन स्कूल चिल्ड्रन, मेंटेनिंग ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, weight management program for sporty child, role of diet and exercise in weight management, design diet plan and exercise schedule for weight gain and loss। तो उसका डिजाइन करना है पूरा डाइट प्लान और एक्सरसाइज का पूरा शेड्यूल कि हम अब वेट गेन कर रहे हैं, अब वेट लॉस कर रहे हैं, उसके दौरान हमको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो सब इसमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स ये 8 पेपर का पूरा सिलेबस था डिटेल में, और उसका आज डिटेल एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी बीपीएड सेकेंड ईयर का बताया जाएगा उसमें, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।